इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 2 इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अ ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म एंड द ब्रोकन पार्ट बेंड सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री टचेस द ग्राउंड मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री विद इट। तो बेसिकली यहाँ पर एक ट्री की बात की जा रही है, तो हम बना लेते हैं। ये हमारा एक ट्री हो गया, इसका कुछ नाम दे देते हैं। ये ए है और ये बी है। अब इसमें ये कह रहा है कि तूफान आता है जिसकी वजह से ट्री टूट जाता है। जो टूटा हुआ हिस्सा है वो बेंड हो जाता है, मुड़ जाता है इस तरह से कि जो टूटा हुआ हिस्सा, उसी की बात हो रही है, उसका जो टॉप वाला पोर्शन है वो ग्राउंड को टच करता है और 30 डिग्री बनाता है। विद इट लिखा हुआ है, इसका मतलब जो बात की जा रही है उसी के रिस्पेक्ट में ग्राउंड को टच कर रहा है, यानी एंगल किसके साथ बनाएगा? ग्राउंड के साथ। तो हम मान लेते हैं यहां कहीं से ये ट्री था, यहां कहीं से टूट गया। इस हिस्से को हम मान लेते हैं, ये सी मान लेते हैं। अब टूट के क्या हो गया? ये गिर गया ऐसे। तो ये हिस्सा हमारा, ये जो हमारा AC वाला था वही है। अब ये जहां टच किया उसको हम D पॉइंट मान लेते हैं। इसको हम कनेक्ट कर दें, जोड़ दें, तो एक ट्रायंगल जैसा हमारा बन गया। BCD एक ट्रायंगल बन गया। तो ये बात ध्यान रखना कि जो आपका AC है वो बराबर होगा CD के, क्योंकि AC क्या है? वो टूटा हुआ हिस्सा है और वही हिस्सा तो नीचे गिरा हुआ है ये CD वाले में। तो दोनों एक ही चीज है। इस AC को आप डॉटेड लाइन से भी शो कर सकते हो, यानी ओरिजिनली जो था वो A तक पेड़ था, लेकिन टूट के अब हिस्सा गिर चुका है, तो वो पास्ट की चीज हो गई। तो ऐसे यहां ऐसे डॉटेड शो कर देना, ये ज्यादा सही रहेगा। अब एंगल भी हमको दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 30 डिग्री दिया हुआ है। तो यहां पर 30 डिग्री कौन सा एंगल दिया हुआ है? जो टूटा हुआ हिस्सा है पेड़ का, वो ग्राउंड से जो बना रहा है, ग्राउंड हमारा क्या है? BD, उससे जो एंगल बना रहा है, तो इसलिए हमने ये एंगल लिया। वरना एंगल तो ये भी था, इसको भी मान सकते थे। अब आगे क्या कह रहा है? जो डिस्टेंस है बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेस द ग्राउंड इज 8 मीटर। ट्री का फुट कहाँ है? ये B वाला पोर्शन। और टूट के जो हिस्सा टच कर रहा है ग्राउंड से वो कौन सा है? ये D। इसकी डिस्टेंस आपको दी हुई है, कितना दी हुई है? 8 मीटर दिया हुआ है। आपको ट्री की हाइट बतानी है, तो ट्री की हाइट क्या होगी? ये वाली AB, ये होगी पूरी ट्री की हाइट। क्योंकि स्टार्टिंग में हमने ट्री क्या लिया था? AB लिया था। वो टूट के हिस्सा भले गिर गया, लेकिन हमें कितना निकालना है? पूरा। अब यहां पर हम स्टेटमेंट लिखेंगे, लेट AB इज द ट्री विच ब्रेक्स एट C। तो AB हमारा ट्री था जो कि C से टूट गया। एंड द ब्रोकन पार्ट AC, तो टूटा हुआ हिस्सा कौन सा है? AC। बिकम CD, AC क्या बन गया? CD बन गया, क्योंकि AC वाला जो हिस्सा था वो टूटने के बाद ऐसे नीचे गिर गया। तो अब नई पोजीशन क्या हो गई? CD वाली हो गई। तो AC और CD एक ही चीज है, बस अलग अलग लोकेशन पे है। AC जो शो कर रहा है वो टूटा हुआ हिस्सा जब गिरा नहीं था तब का है, और CD क्या है? वही टूटा हुआ हिस्सा है, गिरने के बाद की पोजीशन है। तो ट्री की हाइट क्या होगी? CB हो गया और AC हो गया। इसी को हम सम कर देंगे, यानी CB प्लस AC, यही ट्री की हाइट है। अब AC और CD बराबर है, यानी हम ऐसे भी कह सकते हैं कि CB प्लस CD, ये हो जाएगी ट्री की हाइट। यानी ये वाला साइड हमको निकालना है और ये वाला साइड हमको निकालना है। तो इसी ट्राइंगल को जो हमारा BCD बनना है, इसी को सॉल्व कर लेते हैं। तो आप लिखोगे इन ट्राइंगल BCD। पहले हम CB निकाल लेते हैं, यानी परपेंडिकुलर हमको चाहिए, और BD क्या है? हमारा बेस है। एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है और ये 90 डिग्री होगा, इसके सामने वाला हाइपोटेन्यूज होता है। बचा क्या? नीचे वाला बेस होगा। ठीक है, तो हमें परपेंडिकुलर निकालना है। बेस हमको दिया हुआ है किस फॉर्मूले में, यानी किस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में ये दोनों आते हैं? तो tan और cot दोनों में आते हैं। tan से ही हम सॉल्व करेंगे, आप cot से भी कर सकते हो। तो हम लेंगे tan 30 डिग्री। ये क्या होगा आपका? परपेंडिकुलर, यानी आपका CB या BC जो भी ले सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो आगे पीछे, अपॉन बेस क्या है हमारा? BD। इसको सॉल्व करेंगे। tan 30 डिग्री की वैल्यू 1/√3 होती है, और CB तो हमको निकालना ही है। BD हमको दिया हुआ है 8। तो यहां से हम, या आप ये जो मैं आगे लिख रहा हूं ना, इसको आप ऐसे नीचे लिखना, ज्यादा सही रहेगा। तो CB की वैल्यू यहां से क्या आ जाएगी? 8/√3। तो CB हमारा निकल गया। अब हम CD निकालेंगे, तो आप लिखोगे यहां पर एंड। अब CB क्या है? हमारा हाइपोटेन्यूज। अब दो वैल्यू तो हमने निकाल ली, परपेंडिकुलर और बेस। ये दोनों वैल्यू हमको पता है। किस वैल्यू को लेके सॉल्व करना आसान होगा? भाई परपेंडिकुलर तो हमारा 8/√3 आया है और बेस हमारा 8 है, तो सीधी सी बात है बेस लेके करेंगे, ज़्यादा इजी पड़ेगा हमारा। तो ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यूज़ करना है जहां पर हाइपोटेन्यूज और बेस ये दोनों आ जाए, तो वो हमारा cos थीटा होता है, यानी cos 30 डिग्री। ये क्या होता है? बेस जो कि हमारा BD है अपॉन हाइपोटेन्यूज जो कि हमारा CD है। इसे हम सॉल्व करेंगे। cos 30 डिग्री √3/2 होता है,
ये इक्वल होगा, BD हमारा 8 दिया हुआ है और CD हमको निकालना है। इसे सॉल्व कर लोगे तो CD की वैल्यू 16/√3 आ जाएगी। अब दोनों वैल्यू आ गई, आगे स्टेटमेंट आप लिखोगे हाइट ऑफ द ट्री इक्वल्स AB हमारा ट्री था, जिसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि AC प्लस CB, और इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि AC और CD तो बराबर है, वही टूटा ही वाला हिस्सा है, तो AC की जगह हम CD लिख देंगे, क्योंकि एक्सप्लेनेशन हम स्टार्टिंग में लिख चुके हैं कि AC हमारा CD बन गया है, तो यहां पर AC की जगह इसीलिए हम CD रख देंगे, CD प्लस CB। अब CD की वैल्यू हमारी क्या है 16/√3 प्लस CB की वैल्यू 8/√3, ये हमने निकाल लिया है। इसे सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा 24/√3। अब ये डिनोमिनेटर में √3 अच्छा नहीं लग रहा है, तो 24 को हम क्या लिख सकते हैं, अगर 3 से डिवाइड करें तो 3 8 24 होता है, यानी 8 को हम ऐसे बाहर लिख लें और √3 का स्क्वायर क्या ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 हो जाएगा और 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 हो जाएगा। तो इस तरह से हम कर सकते हैं, यानी हम ऐसे लिख सकते हैं। ये वाली लाइन चेहरा अपना लिखना, जस्ट आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ। 8√3 का स्क्वायर अपॉन यह √3, तो एक √3 से एक √3 कैंसिल हो जाएगा, ये तो क्या बच जाएगा हमारा 8√3। तो ये वाला जो आपने ये लिखा हुआ जस्ट समझाने के लिए, इसे आप ना लिखना, डायरेक्ट 24/√3 को आगे लिख सकते हो इक्वल्स 8√3। तो यही स्टेटमेंट आप लिख देना। हैंस द हाइट ऑफ द ट्री इज 8√3 मीटर। ये हो गया आंसर हमारा। और भी क्वेश्चन के सॉल्यूशंस की वीडियो देखनी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहां से क्लिक करके देख सकते हो। ओके, थैंक यू।